राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कामों में अक्सर टोक क्यों लग जाती है, बुरी नज़र क्यों लग जाती है, क्यों चलता चलता काम हमारा रुक जाता है, क्यों हमें सक्सेस नहीं मिलती, किस वजह से हमारे कामों में रुकावट आती है। इसकी आज मैं आपको वजह भी बताने वाली हूँ और इसका इसका मैं उपाय भी आपके इसके बताने वाली हूँ कि क्यों अक्सर ऐसे होता है। अगर ऐसे होता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पे किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके काम में कोई भी बाधा ना आए, कोई बंदिश ना आए और कोई टोक ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप नोट करिए कि अगर आपका कोई भी प्लान है तो आप किसी को ना बताएं, एंड तक ना बताएं जब तक आपका कार्य सक्सेस नहीं हो जाता, संपूर्ण नहीं हो जाता। जहाँ पर आपको ज़रूरत ना हो, किसी से कुछ लेना देना ना हो, तो अनदर पर्सन को किसी चीज़ के बारे में ना बताएं कि आपका प्लान क्या है, आपको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, कौन सा काम करने आप जा रहे हो, कौन सी चीज़ खरीदने जा रहे हो। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे हम प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी लेने के बारे में सबसे पहले हम सबको बताना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि होने से पहले ही टोक लग जाती है, होने से कार्य अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करा पर बुरी नज़र लग जाती है। टोक बुरी नज़र ऐसी लगती है, ऐसी टोक लगती है कि वो कार्य आगे बढ़ नहीं पाता, वो कार्य हमारा कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो आज आपको मैं विशेष बताने वाली हूँ कि इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत ना हो। देखिए अगर किसी से आपको लेना देना है, किसी से कोई हेल्प आपको लेनी है, कोई आपको हेल्प करने वाला है तो उसको तो बताना बनता है, उसको आप बताइए। विशेष अगर घर वालों को, अपने जो मेन होते हैं, खास होते हैं, उनको बताना, अपने घर की फैमिली को बताना तो बताना पड़ता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाहर वाले किसी पर्सन को, आपके अगल बगल पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपका कोई दोस्त हो, किसी को, जब तक आपका कोई इतना भरोसे वाला दोस्त ना हो कि जैसे दोस्त तो कई होते हैं पर कई बार दोस्त भी जेलस करते हैं। दोस्त भी कोई कोई अच्छा होता है ना अपने हित में, तो जेलस करने वाले होते हैं, जेलस होते हैं, तो उनको भी नहीं बताना चाहिए आपको। अगर अड़ोस पड़ोस में किसी को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए कि हम क्या लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, घर लेने वाले हैं, जब मेरा कोई कार्य इंटरव्यू है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, जब मैं विदेश जाने वाला हूँ। तो आप देखोगे कि आपका कार्य अगर आप पहले बता दोगे तो कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मुंह के ऊपर तो बंदा आपको बोल देगा बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पर पेट में इतनी दर्द हो जाएगी ना सुनने वाले के कि आस पड़ोस वाले किसी पड़ोसी को बता दोगे तो उसे इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी जेलस हो जाएगी जैसे वो जेब से, अपनी पॉकेट से पैसे दे रहा आपको। तो बिल्कुल ही इस चीज़ का ध्यान रखें, अपना प्लान बिल्कुल भी ना बताएं किसी को भी। और नंबर 2, अगर आपको जहाँ ज़रूरत ना हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अगर आपको लगता है बार बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, या मेरे साथ इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं कि मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे टोक लगती है, बुरी नज़र लगती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको घर से इस तरह निकलना है कि आपको कोई पीछे से आवाज़ ना लगाए, आपको पीछे मुड़ के घर पे ना आना पड़े। जैसे कहते हैं ना, पहले अपना बाहर जा रहे हो सामान चेक करिए, पूरी तरह से अपनी किट, अपना बैग, अपना सामान चेक करिए, ना कि आपको बाहर से घर पे वापस आना पड़े। अगर आपको मुड़ के वापस आना पड़ेगा तो समझ लो कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर आपकी घर पे चाबी रह जाती है, कहीं आप जा रहे हो और उसकी की घर पे रह गई है, तो की का रहना घर पे भी अशुभ माना जाता है। तो वो होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं अपने ऑफिस जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जिसकी चाबी आपके पास है, तो आपको ध्यान रखना है कि चाबी की जो है घर पे ना रह जाए, आपको वापस लेने ना आना पड़े। और घर के मेंबर्स को आपको बोलना है, जब आप घर से निकलोगे तो आपको पीछे से आवाज़ ना लगाए, आवाज़ ना लगाए। आवाज़ लगाने से क्या होता है दोस्तों, पहले में जो हमारे बुजुर्ग होते थे तो बहुत ही इस चीज़ को आज भी अशुभ माना जाता है कि पीछे से अगर कोई आवाज़ लगाता है तो कार्य पूर्ण नहीं होता, टोक लग जाती है। तो कोई आवाज़ ना लगाए और अगल बगल देख के ऐसा बाहर निकलिए कि आमने सामने आपको कोई टोके ना, बिल्कुल ना टोके, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अगर कोई सामने मिल भी जाता है तो आपको भी बोलता भी है आप कहाँ जा रहे हो, किस कार्य के लिए जा रहे हो, तो बस उसको हाथ जोड़ के कहिए बस मैं अभी आता हूँ वापस।
तो बस इतना सा कह के आप निकल जाइए हाथ जोड़ के, पर कुछ मत बताइए मैं वहां जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ। तो अपने दिल की बात कभी ना भूलें। और इसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि मुझे नजर ना लगे, मेरे कार्य सिद्ध हो, मेरे कार्य को नजर ना लगे, तो आपको घर से एक नींबू ले जाना है और नींबू को अपनी पॉकेट में रखना है। नींबू को आपको घर से जब निकलना है तो अपनी पॉकेट में नींबू को रखना है। सबसे पहले आपको जब अपना डोर क्रॉस करोगे, किसी बड़े विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, जैसे को बाहर जाना है विदेश, तो इंटरव्यू है आपका, या कोई ऐसी कोई इंटरव्यू है आपका, ऑफिस में भी कोई इंटरव्यू है, या कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करना, आपको 21 दाने काली मिर्च के लेने हैं। काली मिर्च जो होती है, तो काली मिर्ची के लेके दरवाजे के आगे आपको राइट पैर से क्रश करते हुए निकल जाना है। इससे क्या होगा कि आपके कार्य में बिल्कुल भी टोक नहीं लगेगी। और दूसरा आपको क्या करना है, नींबू लेके जाना है, पॉकेट में नींबू लेके जाइए। और आपको रास्ते में थोड़ा सा घर से कोई 100-200 कदम चल के, 100-200 कदम चल के, जहाँ पे आपको रास्ते में चौराहा पड़ता है तो ठीक है, चौराहे के किनारे कर दे। नहीं भी चौराहा मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ते के किनारे आप अपने सिर से 7 बार नींबू को उतारिए और नींबू को उतार के अपने पैर के नीचे कुचल दीजिए, राइट पैर के नीचे कुचल दीजिए और ऊपर, उसके ऊपर से गुजर जाए आप। तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो बाधा है, बंदिश है, आपसे दूर रहेगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे पहले सुबह सुबह अगर आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, चाहे चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी फल फूल है चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये कार्य मेरा सफल हो। और अगर वहाँ पे नंदी हैं, तो भगवान जैसे भोलेनाथ का मंदिर होता है तो आगे नंदी होते हैं, तो नंदी के कान में अपनी विश बोल दें, नंदी के कान में धीरे से अपनी विश बोल दे, मन ही मन में, किसी को सुने ना, अपनी विश बोल दे और अपनी विश बोल के चले जाएं। और आप देखोगे आपका कार्य कभी नहीं रुकेगा, किसी तरह से भी नहीं रुकेगा और आपका कार्य सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन बातों का ख्याल रखते हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।